अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ होम एंड हर्बल रेसिपी अबाउट हर्बल सोप शेयर करने वाली हूँ। एलोवेरा हर्बल सोप की मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। एंड वेलकम बैक टू माई चैनल RY हर्बल वर्ल्ड। तो आप अपनी स्किन के एतबार से कोई भी अच्छा साबुन ले सकते हैं। मैंने एक अदद साबुन लिया है जिसे मैं हाफ़ करके इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसमें आधा पत्ता एलोवेरा जेल जाएगा और 2 टेबलस्पून इसमें बेसन का जाएगा। आप अपनी पसंद से चावल का या मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट मज़ीद लाने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें बादाम का तेल जाएगा। अच्छा जी, अब हम अपने सोप को हाफ़ करके इसे क्रश करते हैं और इसे ग्रेट कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से छोटा छोटा काट सकते हैं। ऐसा ग्रेटर तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। मैं इसकी मदद से साबुन को अच्छे से क्रश करने वाली हूँ। इस हर्बल सोप के इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल मैंने यूज़ किए हैं और आपकी पहुंच में हैं। आउट ऑफ रीच बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। ये तकरीबन आधे साबुन को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया और इतना बारीकी से क्रश करना है ताकि इसे मेल्ट करने में बहुत आसानी हो। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ हाफ़ सोप इसमें यूज़ किया है। और मैंने एलोवेरा का एक बड़ा पत्ता तोड़ लिया जिसे मैंने हाफ़ करके इस्तेमाल करना है। आप इसके ऊपर यहाँ से इस हिस्से को रिमूव कर दीजिए ताकि जो निकलने वाला येलो कलर का स्टार्टिंग इसमें पल्प होता है वो स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। वो स्किन को और ओवरहीट करता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। ना ये खाने में इस्तेमाल होता है, ना ये लगाने में। और उसको रिमूव करने के बाद छिलके को भी रिमूव करें और दरमियान से जो ट्रांसपेरेंट जेल है वही इसमें इस्तेमाल होने वाला है। जब भी आप एलोवेरा लीफ को तोड़ेंगे आप खुद देख लें कि उसमें से थोड़ा सा स्टार्टिंग का येलो कलर का पल्प निकलेगा, वो आपने यूज़ नहीं करना। और जो वाइट कलर का ऐसा ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में होगा वही जेल आपके खाने या लगाने में इस्तेमाल हो सकता है। चलें जी, एलोवेरा पल्प भी साबुन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आप देखिए कि मैंने बिल्कुल वाटरी जूसी शेप में इसको किया। मैंने इसको चंक्स में नहीं छोड़ा, मैंने नाइफ़ की मदद से इसको रगड़ते हुए निकाला है। ये चंक्स अगर होंगे तब भी आपने इसको अच्छे से पहले ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना। मैंने विदाउट एनी ब्लेंडर इसे नाइफ़ की हेल्प से बड़े प्यार से इसको मतलब एक वाटर फॉर्म में ले लिया है। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी की कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को यकजा करने के लिए हमें डबल बॉयलर की सबसे पहले ज़रूरत है। बॉयलर, डबल बॉयलर कहते हुए मुंह से लफ्ज़ फिसल गया, चलें कोई बात नहीं। हमने एक कढ़ाई में पानी भर लिया और उसे चूल्हे पे चढ़ा दिया। चूल्हा ऑन है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। उसमें एक बर्तन रख दिया और उसमें अब हमने साबुन जो कि सोप बारीक क्रश किया हुआ वो उसमें डाल दिया। और उसकी अच्छी मिक्सिंग के लिए साथ ही एलोवेरा जेल ऐड करके उसे अच्छे से हिलाना शुरू कर दे। कोई इसमें पानी वगैरह नहीं डालना, कुछ नहीं करना। और डायरेक्ट इसलिए नहीं रखा क्योंकि जो सोप है उसकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो सकती हैं। लिहाजा कोई भी आप सोप जो रेडीमेड यूज़ करते हैं ऑलरेडी अच्छे होते हैं, और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये तो बहुत ही क्वालिटीएबल है। तो एलोवेरा जेल मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारी स्किन में और ज़्यादा स्मूथनेस आएगी, बहुत निखार आएगा और ये बिल्कुल एंटी एजिंग फार्मूला तैयार हो रहा है। सर्दियों की आमद है और हवा में ठंडक और खुश्की की वजह से हमारी स्किन ऑटोमेटिकली डैमेज होना शुरू हो जाती है। और हम तकरीबन हर मौसम में ही अपनी स्किन को ठीक रखने की कोई ना कोई कोशिश तो करते रहते हैं ना। अच्छे से अच्छा सोप लाते हैं, स्किन के लिए अच्छे मॉइस्चराइज़र्स लाते हैं। और अब मैं इस होम एंड हर्बल रेमेडी में बेसन 2 टेबलस्पून्स यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो मेन बात बनती है वो इसी तरह बनती हुई नज़र आएगी कि आपने सोप को जिस कंडीशन में तोड़ा था उसी कंडीशन में दोबारा यकजा कर लें। थोड़ा फ़र्क इसमें, इसके टेक्सचर में, इसकी शेप में ये ज़रूर आएगा क्योंकि इसमें बेसन चला गया और थोड़ा सा इसमें बुरबुरापन हल्का सा आ जाएगा, लेकिन वो भी अच्छी मिक्सिंग से ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर कुक एंड मिक्स इट वेल, अब मरहला आता है आप इस सोप को किसी भी अच्छे सांचे में डाल के तो थोड़ी देर फ्रीज़ कर लें तो आपका सोप बिल्कुल तैयार है। आप इसे चाहें तो एज अ मसाज भी किसी क्रीम की डिब्बी में डाल कर रख लें और यूज़ करें। थोड़ा सा निकाल लें, पानी लगा के मसाज करें, बेहतरीन मसाज बनता है। मैं कप में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसे यहाँ से निकाल के कभी कभी मसाज कर लिया करूँगी। सोप भी मैंने इसका अपनी मर्ज़ी से बना लिया है और फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे। किसी भी सांचे को इस्तेमाल करके आप कोई भी अच्छी शेप दे सकते हैं। हाथ, पैर, चेहरा, जिल्द की हिफाजत के लिए ये बेहतरीन सोप तैयार है।
वर्किंग लेडीज़ जो कि बाहर की स्किन टैनिंग की वजह से बहुत परेशान रहती हैं, जल्द की मैल कुचैल को रिमूव करने के लिए इस साबुन का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे की शादाबी में इजाफा करें। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है और इसका रिव्यू आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलूँगी और मुझे उम्मीद है कि इस एलोवेरा सोप को आप बना के इंजॉय करेंगे।